ओके डियर स्टूडेंट, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। सपोज ये क्या है, पीपीएल। पीपीएल मतलब क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट। दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। अगर कोई भी कंपाउंड से इफ वी पास देम, सपोज ये है क्या है, कुछ कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और निकल प्रिज्म कोई भी ले लो। सपोज इफ वी पास दिस पीपीएल, अगर इसका कुछ भी रोटेशन नहीं हो रहा है, मतलब जैसा का लाइट ऐसा ही पास हो रहा है, मतलब नो ऑप्टिकल रोटेशन। इफ देर इज नो ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, then this will be known as, this compound will be known as optically inactive, ठीक है। मतलब इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया। मतलब अगर इसका पास रोटेशन करने का कुछ भी मतलब कैपेसिटीज नहीं है, then this will be known as optically inactive compound। ओके, लेट्स गो। अगर इसने क्या कर दिया, इस लाइट को ऐसा करके बेंड कर दिया, मतलब इफ इट हैज़ कैपेसिटी, अगर ये इसने लाइट को ऐसा टाइप मतलब क्लॉकवाइज बेंड कर दिया, कभी कभी इसको क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी क्या कर सकते हैं, ऐसा करके बेंड कर सकते हैं। इफ इट कैन रोटेट द लाइट एनी ऑफ द डायरेक्शन, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस कंपाउंड विल बी नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। समझ में आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। अगर इसने इस लाइट को राइट हैंड मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, इसको क्या बोलेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटोरी। आई थिंक यू हैव लर्न दिस इन डिटेल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इसने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इसको क्या कहा जाएगा, लेबो रोटेटोरी, मतलब इसको कहा जाएगा डी और इसको कहा जाएगा एल, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, जो ऑप्टिकल आइसोमर होता है इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज डेक्स्ट्रो, अनदर इज लेबो, ठीक है। एक होगा डेक्स्ट्रो, एक होगा लेबो। डेक्स्ट्रो कौन सा होगा, द कंपाउंड व्हिच रोटेट द पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू clockwise direction, and if it rotate in anti-clockwise direction it will be known as laboratory, ठीक है। समझ में आ गया, ओके, लिख लिया। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं मतलब कौन सा टाइप का कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है और रीजन क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जानना पड़ेगा। सपोज एक कंपाउंड ले लो, सपोज दिस इज ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सपोज ए यहाँ पे एक मिरर है, सपोज दिस इज ए मिरर, ठीक है। ये एक सपोज इसको ऐसे कर दे दो मिरर, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, एम ए दिस विल बी द मिरर इमेज, यस, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यस। सपोज ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी हो गया, मतलब इसका मिरर इमेज हो गया। अगर तुम क्या करो, इसको यहाँ से उठा के ला के यहाँ पे इम्पोज करने का ट्राई करो, इज दिस पॉसिबल, इसको इम्पोज कर सकते हो। इम्पोज मतलब क्या है, सपोज ये मेरा हाथ है, मैं उसको उठा के लाके इसके ऊपर रख देता हूँ, इसको क्या बोलेगा, इम्पोज। मतलब देखो इसका पूरा अच्छे से इसमें देखो पीछे से दिखाई दे रहेगा, नहीं दिखाई दे रहा ना, एक ही हाथ लग रहा है, एक ही हाथ से लग रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा इम्पोज हो गया है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड का मिरर इमेज उसका ऊपर इम्पोज हो सकता है, मतलब वो क्या होगा, नॉन मतलब इनएक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, ओके। तो चलो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कैसा टाइप का, ये कैसा वाला टाइप का था, ये था MA4 टाइप का था, ठीक है। ये था MA4 टाइप का। अगर मैंने क्या किया, इसको सपोज कैसा वाला ले लेता है, MABCD,
ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देता है। सपोज बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, सपोज इसको डी दे दो, इसको सी दे दो, तो कहाँ पे करो, यहाँ पे भी चेंज करो, सी डी बी, ठीक है, सी डी और बी। अभी मुझे बताओ कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी इसका मिरर इमेज होए। देखो यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे सी है, दूर में क्या है, बी, यहाँ पे बी, मतलब दिस टू आर मिरर इमेज, यस। लेकिन अभी अगर तुम इसको यहाँ से उठा के लाके इसके ऊपर रख देना चाहोगे, ये इम्पोज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कार्बन है, सी है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में है, बी है, तो इसके ऊपर इम्पोज होगा क्या, नहीं होगा ना। मतलब अभी देखो मैं अभी रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरा हाथ, ये हाथ और ये हाथ, सपोज मैं क्या हूँ, एक मिरर हूँ, तो क्या हो, देखो ये हाथ और ये हाथ क्या है, मिरर इमेज है। देखो ये मेरा ये फिंगर और ये फिंगर दोनों मेरे मिरर का पास में है, मतलब मिरर इमेज है। अगर मैं इस मिरर इमेज को उठा के लाके इसके ऊपर इम्पोज करना चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा इम्पोज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। देखो ये मेरा फिंगर, ये दोनों फिंगर पूरा बाहर निकल रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा करने से क्या पूरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ये जो मिरर इमेज को हम लोग इम्पोज करेंगे, ये दिखाई दे रहा है, मतलब इट इज़ नॉट इम्पोजेबल। तो हमेशा याद रखना है नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्या, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होता है। एक्चुअली मिरर इमेज को क्या बोलते हैं, एनांशियोमर बोलते हैं, एनांशियोमर्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एनांशियोमर। और ऐसा टाइप का कंपाउंड को क्या कहा जाता है, कायरल कंपाउंड भी कहा जाता है, कायरल कंपाउंड। अगर तुम्हें पूछा है व्हाट इज कायरल कंपाउंड, तो कायरल कंपाउंड इज दैट कंपाउंड जिन लोगों का क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, दैट इज कॉल्ड कायरल कंपाउंड। और मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा, इसका मिरर इमेज इसके ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, इम्पोज नहीं होना चाहिए। और ऐसा टाइप का इसको क्या बोलते हैं, एनांशियोमर, ओके। एनांशियोमर मे बी ऑफ टू टाइप, डेक्स्ट्रो एंड लेबो, ओके। ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स टेक्स टू एग्जाम्पल। हम लोग 2 एग्जाम्पल लेंगे और वो एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो फर्स्ट कंपाउंड ले लो, COEN3, इसमें ले लो 3 पॉजिटिव, ठीक है। इसको चेक करना है वेदर दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो चलो यहाँ पे कितना का व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कोबाल्ट, देखो ये EN है, इथिलीन डायमाइन है, इसका ये डाइडेंटेड लिगैंड है और कितना टाइम है, 3 टाइम, मतलब द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ओके। तो इसके लिए क्या करो, सपोज दिस इज ए कोबाल्ट, इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाओ, 1 2 3, हो गया, कितना हो गया, 6। तो कितना है, EN 3 है, तो यहाँ पे एक दे दो, EN और ये हो गया EN, मतलब ये डाइडेंटेड होगा, तो दोनों साइड से इसमें बॉन्ड होगा, दोनों साइड से इसको बॉन्ड होगा, ठीक है। तो लेट्स टेक एन मिरर, एक मिरर ले लिया, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज बनाओ। इसका मिरर इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज इसमें भी सेम 6 कोऑर्डिनेट 1 2 3 6 बॉन्ड फॉर्म करेगा। देखो ये क्या है, मिरर का नज़दीक में है, ये हो गया, ये मिरर से दूर भाग रहा है और ये भी मिरर का पास में ही है, ठीक है, ओके। तो इफ़ यू कैन सी दिस टू आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये एक दोनों का क्या होता है, मिरर इमेज होता है। अगर तुम इसको उठा के लाके यहाँ पे रख दोगे, इसको उठा के लाके यहाँ पे रख दोगे, ठीक है, मतलब ये 3+ में क्यों दे रहे हो, उसके चार्ज 3 है, ओके। इफ़ यू, मैंने क्या किया, इसको उठा के लाके इसके ऊपर रख दूंगा, इट विल नॉट इम्पोज, इट विल नॉट मिरर इम्पोज, ठीक है। दैट मीन्स दिस टू आर व्हाट, दिस टू आर मिरर व्हाट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये क्या होगा, लेबोरोटरी, ठीक है।
हो गया। तो चलो हम लोग इस टाइप का और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसको उठा लो, उठा लिया, हो गया। ओके, तो लेट्स टेक अनदर वन मोर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसके बाद देखते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी ले लो। वन मोर एग्जाम्पल, क्या हो गया एग्जाम्पल? लिखो PT Cl2En2। ठीक है, इसका देखना है। ओके, 2 पॉजिटिव। ओके, देखो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम? 6, यहाँ पे भी 6 है, तो 1 2 2 3 4 5 6। ठीक है, हाउ मेनी क्लोरीन इज देयर? 2 क्लोरीन। एंड हाउ मेनी इथिलीन डायमाइन? 2 डायमाइन, 1 2। हो गया। ओके, इसका मिरर इमेज बनाओ। इसका क्या बनाओ? मिरर इमेज बनाओ। क्या है? प्लेटिनम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसलिए हम लोग ऐसे करके 6 बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद क्लोरीन 1 2, ये मिरर का पास में ही, ये दोनों मिरर का पास में ही है। ये भी मिरर का पास आ रहा है, तो इसको मिरर के पास, ये मिरर से दूर जा रहा है। ठीक है, तो इफ़ यू कैन सी दिस टू आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेज है, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी है। तो दिस टू आर व्हाट? ऑप्टिकल आइसोमर, है कि नहीं? तो आई थिंक सबको समझ में आया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है और ड्रॉ कैसे करना है। ओके।